हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार। ज्ञान लिटिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज का वीडियो है पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। राज व्यवस्था को क्या कहते हैं? किसी भी देश में शासन, किसी भी देश में शासन। संविधान। क्या? संविधान। संविधान जो है तो नियम 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 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूल। कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। कहता भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान कैसा संविधान है? कैसा है? लिखित है, न ही ज़्यादा कठोर और न ही ज़्यादा मुलायम है। संविधान में किसी भी चीज़ को जोड़ना या हटाना क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। संविधान में किसी भी चीज़ को जोड़ना या हटाना क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। अब चलिए अंग। कॉन्स्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कहता है कि भाग। क्या? भाग। भाग हो गया, अनुसूची हो गया, अनुच्छेद हो गया। भाग, अनुसूची, अनुच्छेद हो गया। तो भाग कितने होते हैं? भाग 22 होते हैं। भाग कितने होते हैं? 22 होते हैं। अनुसूची कितने होते हैं? अनुसूची 12 और अनुच्छेद 395। और सबसे पहले अनुच्छेद 395 कहता है कि मूल अनुसूची कितना था? तो पहले अनुसूची 8 थी और 4 और फिर जोड़ा गया, संशोधन करके 4 जोड़ा गया। 9, 10, 11, 12 को। तो पहला संशोधन कब हुआ था? नवा अनुसूची को कब जोड़ा गया? फर्स्ट संशोधन 1951 में जोड़ा गया। फर्स्ट संशोधन 1951 में। 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वां अनुसूची के 52वां संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। कब? 1985 में। उसके बाद कहता है कि 11वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 12वां को कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। कहता संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास सन 1600 ईस्वी में इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई। कहता है कि कंपनी स्थापित करने का क्रम क्या है? पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। पुत्र अड़ा डेढ़ फंसा। कहता पी से पुर्तगाल, ड से डच, अ से अंग्रेज और ड से डेनिश, फ से फ्रांसीसी और स से स्वीडिश। कहता इस कंपनी के में कितने भागीदार थे? तो इस कंपनी में 217 भागीदार थे। उसके बाद कहता है कि किसकी अध्यक्षता में कंपनी स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो किसकी अध्यक्षता में कंपनी स्थापित किया गया था? लॉर्ड मेयर के अध्यक्षता में। कहता है कि सन 1600 ईस्वी में कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था? तो सूरत में किया गया था। कहाँ? तो सूरत में किया गया था। कहता है कि महारानी एलिजाबेथ के समकालीन कौन से राजा था भारत में? तो वो अकबर थे। महारानी एलिजाबेथ के समकालीन कौन से राजा थे? तो वो थे अकबर, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहे। कहता पत्र लेकर कौन जा रहा था? तो पत्र लेकर हॉकिंस ने लेके जा रहे थे। कहता है कि दुर्भाग्यवश अकबर की मृत्यु हो गया। और उसके बाद कौन बैठा? तो जहांगीर बैठा। कब? 1605 से लेकर 1627 में। फर्स्ट अंग्रेज कौन था? फर्स्ट अंग्रेज भारत में कौन आया था? हॉकिंस आया था। जो किसके समकालीन में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। कहता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो इसमें जीत किनको हुआ? रॉबर्ट क्लाइव को जीत हुआ था। किनको जीत हुआ? रॉबर्ट क्लाइव को जीत हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ के गवर्नर था? बंगाल का गवर्नर था। कहता है कि सिराजुद्दौला के साथ धोखा कौन किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ मीर जफ़र ने धोखा दिया था। क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। उसके बाद कहता है 1764।
तो 1764 में बंगाल का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या चीज़ का हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय 3 संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ था। और हेक्टर मुनरो एक अंग्रेज अकेला था, जिसमें जीत किसको हुआ था? हेक्टर मुनरो का हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? भारत का पहला गवर्नर कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बना। और इन्होंने एक्ट का शुरुआत किया था। इन्होंने क्या चीज़ का? एक्ट का शुरुआत किया था। कहता है भारत पहला एक्ट 1773 में। पहला एक्ट कब हुआ था? 1773 में। वो एक्ट कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट था। बंगाल में दैव शासन किसने लागू किया था? तो बंगाल में दैव शासन किसने लागू किया? दैव शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल सदस्य 4 थे, फिलिप्स फ्रांसीसी, मॉनसन, क्लवेरिंग, वर्नेल। कौन कौन थे? फिलिप्स फ्रांसीसी, मॉनसन, क्लवेरिंग, वर्नेल। पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। कहता है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था? तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया गया था। बंगाल में चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। किसको? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। 3 और थे सर एलिजा इम्पे के साथ में। कौन कौन? चैम्बर्स थे, हाइड थे, लेमेस्टर थे। ये अन्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। 1784 में कौन एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। सदस्यों की संख्या 4 थी और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घटाकर 3 कर दिया गया था। सदस्यों की संख्या पहले कितना था? 4 था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 कर दिया गया था। कहता बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। और यह राजनीतिक मामले में देख रेख करते थे। किस मामले में देख रेख करते थे? राजनीतिक के मामले में देख रेख करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देख रेख करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस मामले में देख रेख करते थे? व्यापारिक मामले में करते थे। कहता युद्ध एवं संधि में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती थी। युद्ध एवं संधि में किसका अनुमति लेनी पड़ती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कहता 1793 का राजलेख। 1793 का राजलेख। कहता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का वेतन भारतीय राजस्व को देते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का वेतन कौन दिया था? भारतीय राजस्व देते थे। कहता और यह 20 वर्षों के लिए अनुमति भी मिलने लगी थी। और इस समय 20 वर्षों की अनुमति भी मिलने लगी। 1813 ईस्वी का राजलेख। कहता भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? तो ये सेंट थॉमस था। कौन था? सेंट थॉमस था। उसके बाद कहता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। दूसरा पॉइंट कहता भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का वरदान दिया गया था। व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। केवल भारत का नहीं, व्यापार का एक अधिकार भारत का समाप्त कर दिया गया था।